तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पहले एक फॉर्मूला जान लो क्या है। ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल व्यंजक क्या होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल व्यंजक क्या होगा, हाफ x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 में चलो एंट्री करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष आपको दिए हुए हैं 2,3 -1,0 2,3, 2,4। ठीक है, तो आपको उसी यही फॉर्मूला पुट करके x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू सब वैल्यू पुट करके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सॉल्यूशन दोनों नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो क्या बोल रहे हैं। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान आपको ज्ञात करना है। तो के का मान कैसे ज्ञात होगा बताओ। तीन निर्देशांक दिए हुए हैं, तो देखो के का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि तीनों निर्देशांक को क्या कर लो कि ए बी सी का संरेखी होने के लिए मतलब क्या होता है। अगर तीनों संरेखी है तो संरेखी मतलब एक ही लाइन में हो, तो लाइन में तो हम त्रिभुज का होना जीरो हो जाएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा ना अगर एक लाइन में होंगे। तो अगर एक लाइन में कोई तीन निर्देशांक है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जीरो होगा। तो वही ले लिए, ए बी सी का संरेखी होने के लिए जीरो होना है। ठीक है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकाल लिया उसका, तो इसका मान जीरो के बराबर कर दिया। तब देखते के का मान क्या आता है। देखो वैल्यू जीरो पुट करने पर के का मान 4 आ गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा उसका पार्ट क्या है, उसमें तीन निर्देशांक दिए हमें, एक के का मान निकाल, तो तीनों का त्रिभुज निकाल दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल जीरो क्योंकि संरेखी है तो उसका के का मान आपका आ जाएगा 3। ठीक है, फॉर्मूला लगा के बात समझ आए तो आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखो डायग्राम कैसा बना है। शीर्ष 0,-1, 2,-1, 2,1 सॉरी और 0,3 वाले त्रिभुज को भुजाओं मध्य बिंदु के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहे ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, आपको निर्देशांक दिया हुआ है, फिर तीनों निर्देशांक दिया हुआ है, उसके एक एक भुजा के मध्य बिंदु में और मतलब आपको बिंदु दिया हुआ है। इस दोनों का मध्य बिंदु भी होगा ना जीरो, और माइनस और 1 3 के बीच क्या होगा जी 1 होगा। ऐसे मध्य बिंदु निकाल लिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकाल दिए। अब मध्य बिंदु में आपको क्या बोल रहा है कि मध्य बिंदु का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ए बी सी का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो 4 आपका आ गया। ठीक है, और अब निकालते हैं ई एफ जी का फॉर्मूला। ओके, चलो चेक करते हैं। देखो ई एफ जी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया तो आपका आया 1, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। क्या है, उस त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए, ये सब शीर्ष दिए हुए। ठीक है, ए बी सी डी मान लिए। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हम पढ़े नहीं है, तो लेकिन हम ये तो जानते हैं कि चतुर्भुज दो त्रिभुजों का जोड़ होता है, दो त्रिभुजों का संयोग से चतुर्भुज बनता है। देखो ये दो त्रिभुज है, विकर्ण के उस पार एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। देखो चतुर्भुज ए बी सी डी क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो बी सी डी का क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल। ओके, तो पहले हम एक एक करके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बी सी डी का क्षेत्रफल पे फॉर्मूला लगाया तो 33/2 आया। अब इसका फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। अब देखो ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले तो आपका 23/2 आया, फिर दोनों का योग कर दिया था आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अब हमारा जो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा 9 में अब आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणत का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं। मतलब बोल रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके आपको निर्देशांक दिए हुए हैं और बीच में ए डी पे बिंदु पर एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब दो त्रिभुज का बीच से बांट देने वाला माध्यिका। माध्यिका का निर्देशांक कैसे ज्ञात किए, देखो 3 और 5 और 4,0, मतलब माध्यिका का निर्देशांक पहले आप कैसे ज्ञात किया, पहले ये सोच के बताओ मुझे। देखो क्या होता है, माध्यिका का निर्देशांक ज्ञात करने के पहले देखो एक्स एक्स में 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, सिंपली सी बात है। और -2 और 2 के बीच 0 आता है। देखो अक्ष में -2 और 2 के बीच क्या आने वाला है, 0 ही ना आएगा। माइनस करके देखते जाओ। ठीक है, तो ऐसे आप बीच बीच से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया। अब आपको निकालना है, क्या करना है, अगर दोनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल बराबर करना है तो ए बी डी का क्षेत्रफल ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। पहले ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले, देखो फॉर्मूला लगा के, तो आपका आया 3। अब ए सी डी का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो ए सी डी का क्षेत्रफल लगाएं तो आपका आया है 3, इसका भी 3 आया। मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर तो होता है ये सही है, ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो हमारा जो कक्षा में पढ़े हैं वो भी सही बात है। तो चलो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारा एक्सरसाइज 7.3 दी एंड होता है। ओके, हमारा एक्सरसाइज 7.3 क्या हुआ, ख़त्म होता है, दी एंड।
अब अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जो कि है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे वीडियोज़ को और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।